छोटे से भारतीय गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, आरव और विवान। आरव शांत, समझदार और मेहनती था, जबकि विवान हंसमुख, साहसी और उत्साही स्वभाव का था। दोनों साथ खेलते, साथ पढ़ते और हर बात एक दूसरे से साझा करते थे। एक दिन वे गांव के बाहर नदी किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था और चारों ओर सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। तभी विवान ने कहा, मैंने सुना है कि जंगल के बीच एक जादुई पेड़ है जो सच्चे दिल वाले लोगों की इच्छाएं पूरी करता है। ये सुनकर दोनों ने अगले दिन उस पेड़ को खोजने का निश्चय किया। सुबह होते ही दोनों अपने बैग में पानी, फल और टॉर्च लेकर घने जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ। चलते चलते उन्हें एक घायल सफेद खरगोश मिला। आरव ने अपने रुमाल से उसके पैर पर पट्टी बांधी और विवान ने उसे पानी पिलाया। थोड़ी दूर आगे एक बूढ़ा लकड़हारा भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा था। दोनों दोस्तों ने उसकी मदद की और लकड़ियां उसके घर तक पहुंचाईं। उनकी दयालुता और मदद करने की भावना से जंगल जैसे प्रसन्न हो उठा। शाम होते होते अचानक जंगल में रहस्यमयी रोशनी फैलने लगी। चमकते कण हवा में तैरने लगे और एक मधुर आवाज सुनाई दी। दोनों ने आगे बढ़कर देखा तो उनके सामने एक विशाल जादुई पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं चांदी जैसी चमक रही थीं और पत्ते सोने की तरह दमक रहे थे। पेड़ ने कहा, मैं केवल उन लोगों की इच्छाएं पूरी करता हूं जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचते हैं। पेड़ ने दोनों से अपनी अपनी इच्छा बताने को कहा। आरव ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। विवान ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे किसानों के खेत हमेशा हरे भरे रहें और भरपूर फसल दें। दोनों ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनकी निस्वार्थ भावना देखकर जादुई पेड़ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी चमकती शाखाओं से 2 सुनहरे बीज गिराए और कहा, इन बीजों को अपने गांव में बो दो, ये पूरे गांव का जीवन बदल देंगे। दोनों दोस्त खुशी खुशी गांव लौटे। एक बीज उन्होंने स्कूल के पास लगाया और दूसरा खेतों के किनारे। कुछ ही दिनों में वहां 2 अद्भुत पेड़ उगाए। स्कूल के पास वाला पेड़ बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता था और उसके नीचे बैठकर बच्चों को नई ऊर्जा और ज्ञान मिलता था। खेतों के पास वाला पेड़ किसानों की खेतों को उपजाऊ बनाता था, जिससे फसलें लहलहाने लगीं। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। एक रात एक लालची व्यापारी उन जादुई पेड़ों को काटकर उनका लाभ उठाना चाहता था। वो कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने वार करने की कोशिश की, तेज सुनहरी रोशनी फैली और शक्तिशाली हवा चलने लगी। व्यापारी डर गया और उसकी कुल्हाड़ी हाथ से गिर गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन उसने आरव और विवान से माफी मांगी और वचन दिया कि वो कभी लालच नहीं करेगा। समय बीतता गया। आरव बड़ा होकर एक आदर्श शिक्षक बना और गांव के बच्चों को शिक्षा देने लगा। विवान एक सफल किसान बना और नई तकनीकों से खेती कर गांव को और समृद्ध बनाने लगा। शाम के समय दोनों अक्सर उन जादुई पेड़ों के नीचे बैठते, अपने बचपन को याद करते और बच्चों को ये कहानी सुनाते। आज भी उस गांव में 2 चमकते जादुई पेड़ खड़े हैं। उनकी सुनहरी पत्तियां हवा में लहराती हैं